हेलो दोस्तों, होप आप सारे फिट एंड फाइन होंगे। दिस साइड सी राज, योर कोर्स ट्रेनर। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक जो लेके आया हूं मैं, उसका नाम है डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स। ओके, सो इनकम टैक्स में कौन से हेड में? बिकॉज वी हैव अ 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे कि आपका सैलरी का हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, वी हैव अ पीजीयूपी हेड, वी हैव अ कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो हर एक हेड के अंदर उनके पर्टिकुलर डिडक्शंस गिवन होते हैं। आज बात करने वाला हूं मैं आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर डिडक्शंस के क्या रूल्स हैं। ओके, यानी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन सी इनकम आती है? रेंटल इनकम आती है। हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम होगी तो उसकी डिडक्शंस कैसे क्लेम करोगे? आपने सुना होगा कि जी 2 लाख तक की हमें लोन पे डिडक्शंस मिल जाती है, बट क्या है उसके पूरे पीछे की पूरी सच्चाई, वो देखते हैं एक बार। और साथ में जैसे मान लो कभी किसी की आईटीआर फाइल करोगे तो उसकी रेंटल इनकम क्लाइंट के पास ऑब्वियसली होती ही होती है। ठीक है, तो उस रेंटल इनकम के बेस पे कैसे कंप्यूटेशन रेडी करोगे? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे टैक्सेबिलिटी निकालते हैं? ठीक है, क्या होता है हमारा जीएवी, म्युनिसिपल टैक्सेस, डिडक्शन जो हमारे 24A 24B होती है, साथ में हमारे क्या हम उसको कैसे क्लेम करते हैं, साथ में कैसे हम इनकम निकालते हैं, टैक्सेबल इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। आज की बात करूंगा मैं खाली डिडक्शंस के ऊपर, अगली सीरीज लेके आऊंगा बाकी फिर हम इसकी कंप्यूटेशन के ऊपर। तो आज पहले देखते हैं डिडक्शंस की टॉपिक को। आइए, तो एक बार देखो, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये एनएवी जीएवी क्या होता है? जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी में से जब आप जो आपकी फिगर होती है जीएवी की, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सर जीएवी हम बोलते किसे हैं? भाई जो भी रेंट होता है ना, जो रेंट आप लेते हो उसको मान लो हम जीएवी बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंट बताएगा जी सर मैंने एक साल में इतना रेंट वसूला, ठीक है, इतना रेंट मिला मुझे, तो उस रेंट को हम क्या बोल देंगे? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एज पर एक्ट जाओगे, ठीक है, तो उसमें ना बहुत टिपिकल लैंग्वेज है एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैं अभी फिलहाल थ्योरी पे पार्ट पे नहीं जा रहा, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कैसे काम करते हैं। ठीक है, बाद में अगर आप बोलोगे तो थ्योरी वाला पार्ट भी करा दूंगा उसमें, बट वो इररेलीवेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो टर्म्स यूज नहीं होते। अच्छा, तो जीएवी किसे बोलते हैं? रेंटल वैल्यू को, जो भी आपने अर्न किया। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम अपने म्युनिसिपल टैक्सेस, कौन से टैक्सेस सर? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। ठीक है, तो सर म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं? भाई जो आप एमसीडी वालों को पे करते हो, जो म्युनिसिपैलिटी को पे करते हो आपके स्टेट के अंदर, जैसे इन दिल्ली वी हैव अ एमसीडी। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अगर मैं कोई टैक्सेस पे करता हूं तो उस टैक्स को यहां से माइनस कर दूंगा और मेरी एनएवी निकल जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं अभी? वी आर गोइंग टू कंसर्न अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसको 2 पार्ट में लेके आऊंगा मैं। पहले हम समझेंगे एक वीडियो में डिडक्शंस को, दूसरे पार्ट में समझेंगे इसकी पूरी कंप्यूटेशन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, ताकि आपके पास, क्योंकि एक लंबी वीडियो बनाने से क्या होता है, आप एक एक घंटे किसी वीडियो को लेके नहीं बैठ सकते, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि मैं वीडियो को ब्रेक कर दूं, ताकि 15 मिनट की एक वीडियो बन जाए मेरी, फिर दूसरी वीडियो 15 मिनट की बन जाए, तो आप इजिली उसको देख सकते हो अपने टाइम जोन के अंदर। तो जीएवी मींस रेंटल वैल्यू, क्लाइंट बताएगा रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स अगर उसने पे किया है तो माइनस करोगे, नहीं पे किया तो जीएवी आपकी एनएवी बन जाएगी। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास एनुअल वैल्यू आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से क्या होता है? हमारे पास सेक्शन 24 होता है, सेक्शन 24, जिसे हम बोलते हैं डिडक्शंस। इसमें एक होता है 24A और एक होता है 24B। तो मैं आता हूं अब डिडक्शंस के ऊपर कि सर हम रेंट में से क्या क्या माइनस कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड से कम निकल के आए, यानी क्या क्या अलाउड है माइनस करना। तो वो चीज देखो एक बार। तो मैं बता रहा हूं आपको डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम एनएवी। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू में से हम क्या डिडक्शंस हमें अलाउड कर रखी है। तो अगर देखा जाए तो आपके पास 2 टाइप के घर होंगे। कैसे घर सर? एक घर तो ऐसा होगा जो आपने किराए पे दे रखा होगा, जिसे हम बोलते हैं लेट आउट। दूसरा घर होगा जिसके अंदर आप खुद रहते होंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, एक होगा कौन सा? लेट आउट। दूसरा कौन सा होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसे ही होगा। तो दोनों के केस में डिफरेंट तरीके हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के, इंटरेस्ट को क्लेम करने के। अच्छा, अभी डिडक्शंस की बात जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, जैसे आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है 24A और 24B। ठीक है, तो डिडक्शन जो है वो 24A क्या होता है हमारा? दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24A क्या है सर? ये सबको मिलेगा,
विच इज वेरी बेसिक, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर ऑल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा? सर ये होता है हमारा 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी। इसका मतलब क्या है भाई? गवर्नमेंट ये बोलती है, डिपार्टमेंट ये मानता है कि भाई अगले बंदे के पास घर है, उसने किराए पे दे रखा है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, टूट फूट, रिपेयर, व्हाइट वॉश, ये सब चलते रहते होंगे, कुछ ना कुछ काम लगा रहता होगा। तो भाई तुम हमारे पास वो फर्जी बिल ना लाओ। कई बार क्या होता है, पब्लिक पर्सन आया, उसने पूरे साल कुछ काम नहीं भी कराया, तब भी वो फर्जी बिल लगा देता है कि जी मेरे पास इतने के खर्चे हो गए थे सर पूरे साल में उस मकान के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अब मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि तुम्हारे कितना खर्च किया, कितना खर्च नहीं किया। खर्च किया तो भी ठीक, खर्च नहीं किया घर के अंदर तो भी ठीक, हम आपको फ्लैट दे रहे हैं 30% ऑफ एनएवी, बिना किसी कंडीशन के। देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसे कोई भी क्लेम कर सकता है, एनएवी में से 30% माइनस कर सकता है। इसका मतलब बोलूं तो सर मतलब ये है यहाँ पे कि मान लो आपके पास 5 लाख का रेंट था पूरे साल का, आपने जो लिया होगा, ठीक है, जिसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। हम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, टैक्सेबल इनकम। मान लो आपने इसमें से 50,000 रुपए का म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4.5 लाख की फिगर आ गई आपकी, एनएवी आ गया। अब सर 4.5 लाख में से क्या होगा, फिक्स है जी, 30% माइनस कर लो, 30% ऑफ योर एनएवी। ये 24A के अंदर सबको मिलेगा, मगर ध्यान रखना किस केस में आएगा ये, जहां पे घर आपका लेट आउट होगा। अगर सर घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में आपकी जो जीएवी की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है सर, 0, 0। ऐसा क्यों भाई? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में हमारे पास रेंट नहीं आता, हम अपने घर में रहेंगे, खुद को ही रेंट देंगे, लॉजिक ही नहीं बनता ना। तो इस केस में क्या होगा, एनएवी जीएवी क्या हो गया आपका, 0। जब जीएवी 0 हो गया, ठीक है, तो सर एनएवी क्या आएगा सर, ये भी 0 निकल के आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पे कर रखे हैं तो भी कोई कंसर्न नहीं है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जी एनएवी को हम 0 मानते हैं। तो सर इसीलिए वहां पे 24A का डिडक्शन आपको 24 डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर से नहीं मिलता। पहली बात फिर से रिपीट करता हूं, 24A का डिडक्शन जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो कि होता है हमारा 30% ऑफ एनएवी, वो किस पे मिलता है सर, रेंटल हाउस पे मिलता है। यानी जो घर आपने किराए पे दे रखा है तो उस पे मिल जाएगा आपको 24A। अगर सर किराए पे घर नहीं दे रखा तो सर उस केस में किराया नहीं होगा, किराया नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपको एनएवी को 0 मानेगी, और उस केस में 24A क्या हो जाएगा, 0 का 30% 0, ठीक है। तो वो 24A सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलेगा। दूसरा 24B क्या होता है, 24B होता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या बोला मैंने, कम अगेन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या है भाई, आपने उस घर के लिए कोई लोन भी तो लिया होगा ना। सर लोन तो लिया ही नहीं हमने, मेरे पास काफी पैसा है, मैंने डायरेक्टली बाय कर लिया बिना लोन के, तो फिर 24B भी नहीं आएगा। अगर आपने लोन लिया है तो लोन के अंदर आप देते होंगे ईएमआई, और ईएमआई के अंदर दो बातें होंगी, एक तो होगा आपका दोस्त प्रिंसिपल, दूसरा होगा आपका इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल जो है हम क्लेम करते हैं 80C से, ये तो पता ही होगा आपको। अगर आपने घर के ऊपर लोन लिया है तो लोन के अंदर ईएमआई के अंदर दो बातें होती है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो क्लेम कर लो आप 80C से, जो कि हम पढ़ेंगे अलग से, रिकॉर्डिंग बनाऊंगा इसकी मैं, 80C से लेकर 80U तक की पूरे डिडक्शंस की, वो अलग पार्ट है। तो प्रिंसिपल यहां से क्लेम नहीं होता, यहां पे खाली बात होती है आपकी इंटरेस्ट की। यानी उस ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट जा रहा है, जो कि आपको ब्रेकअप मिल जाएगा बैंक से सिंपली, तो वो इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हो। मगर इंटरेस्ट होगा तो क्लेम करोगे, आपने लोन ही नहीं लिया तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो कम अगेन 24A और 24B इज द डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शंस कैसे होती है, 24A सबको मिलता है मगर लेट आउट के केस में मिलेगा, देखो, ठीक है। जहां पे मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है वहां पे 24A नहीं मिल रहा, 24B मिलेगा। 24B क्या होता है भाई, इंटरेस्ट जो आपने पे कर रहे हो होम लोन के ऊपर उसको क्लेम कर लो, ठीक है। अच्छा, तो सर 24A, पहले मैं आता हूं लेट आउट पे, ये बहुत सिंपल है। लेट आउट वाले केस में क्या करोगे, 24A पहले माइनस कर देना, ठीक है, 30% जो भी आपका एनएवी आएगा वो माइनस कर देना, और साथ में अगर आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो दोस्त तो उस इंटरेस्ट को भी माइनस कर देना 24B में से। कितना, फुल्ली अलाउड। मतलब क्या सर, फुल्ली अलाउड का हमने सुना हुआ है इसके अंदर कि सर 2 लाख तक का ही हमें इंटरेस्ट मिलता है, या 30,000 सुना है आपने। दो वर्ड होते हैं कि सर इंटरेस्ट जो मिलता है हमें, हम कितना क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट को, 30,000, 2 लाख, यहां तो लिखा है फुल्ली अलाउड। तो हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। लेट आउट वाले केस में
रेंट वाले केस में उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो जितना भी पे कर रहे हो, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, सारा क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी कहानी यहां पे आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। तो लेट आउट वाला दोबारा बताओ एक बार, सब बता दो, एक बार और समझा दो। मैंने कहा भाई चेक करना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लाइंट के पास 5 घर हैं, तो पांचों की डिफरेंट आपने कैलकुलेशन करनी है, कॉम्पिटिशन रेडी करनी है। मैंने क्या किया, एक क्लाइंट का चेक किया, उसने कहा सर ये वाला घर मेरा किराए पे है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी जीएवी निकालूंगा, ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से अगर उसने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया होगा उसको माइनस कर दूंगा, मेरी एनएवी आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं लेट आउट वाले घर की, कान खोल के सुन लो, एनएवी। ठीक है, किस केस में आएगा हमारा, जिस केस में लेट आउट वाला केस होगा, आपने घर किराए पे दे रखा है, तो रेंट का यहां पे आ गया, जीएवी का मतलब रेंट आ गया, म्युनिसिपल टैक्स जो उसने पे कर दिए वो यहां पे आ जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू है, पे नहीं किया, तो भी माइनस नहीं कर सकते, यहां पे खाली पेड वाला पार्टी आएगा। एनएवी आ गया आपका, म्युनिसिपल जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो गया। अब एनएवी को 30% निकाल दो, 24A माइनस कर लो, अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए। अब वो अगर इंटरेस्ट भी पे करता है इस घर के ऊपर, उसने कोई होम लोन लिया होगा, ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट भी जारी होगी उसकी, तो वो इंटरेस्ट भी माइनस कर लो, पूरा माइनस कर लो उस साल जो भी उसने इंटरेस्ट पे किया था 24B के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अच्छा, अब मैं दूसरे घर की बात करता हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप खुद बैठे हुए हो। ठीक है, तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैंने ऑलरेडी बता दिया, वी डोंट हैव अ जीएवी, वहां पर रेंटल नहीं होता तो जीएवी नहीं होती, जीएवी नहीं होगा तो हमारा एनएवी भी हम जीरो मानेंगे, और म्युनिसिपल टैक्स भी सारा आपका एक्सपेंस हो जाएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो सीधा कहानी कहां पे आती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। ये आपको ना मैं इसका एग्जाम्पल दिखा दूंगा, आईटीआर का फॉर्म खोल के मैं उसमें इसका इंपैक्ट दिखा दूंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर अगली वीडियो में इसकी कंपटीशन की बनाऊंगा, वो समझ लो, देन इनका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो जाएगा हमारा आईटीआर के अंदर, वो आईटीआर का फॉर्म खोल के दिखा दूंगा कैसे इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से, दोनों दोनों का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो जब भी कोई क्लाइंट आए उसकी रेंटल वैल्यू हो तो आप इजिली उसको पिक कर सकते हो, कैसे क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने। अच्छा, एंड बच्चों अगर वीडियो सही समझ में आ रही है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो के अंदर कमेंट डालो। ठीक है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में क्या होता है, सर जीएवी नहीं होती, एनएवी नहीं होता, म्युनिसिपल टैक्स हमारा कोई माइनस नहीं होता, सीधा क्या होगा, 24A भी नहीं होता, वहां पे देखो, यहाँ पे 24A होता है, यहाँ पे 24A भी नहीं होता, तो इस केस में बस 24B होगा। यानी देख लो कि वो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर है उस पर उसने लोन ले रखा है लोन अगर, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट का ना अमाउंट चेक कर लो। अब देखो इंटरेस्ट के अंदर कहानी यहां पे कैसे घूमती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में अगर उसने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, नया घर बनाने के लिए, या फिर उसने लोन लिया है रिपेयर के लिए, तो दो डिफरेंट कहानी है। अगर रिपेयर के लिए लिया है, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, तो उस केस में सिंपली याद कर लो 30,000 रुपये है। ठीक है, किस केस की बता रहा हूं मैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। दूसरा केस देखो, जहां पे उसने घर लिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, न्यू कंस्ट्रक्शन, उस केस में क्या होता है, ये वाला टर्म तो खत्म ही कर दो, 1/4/99 से पहले का अगर लोन होगा तो 30,000 मिलेगा। ठीक है, अगर उसने लोन लिया है 1/4/99 से पहले तो उस केस में 30,000 मिलता है, बट अभी के केस में इतना पुराना लोन तो खैर किसी के पास होगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर लोन लिया उसने 1/4/99 के बाद, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर, उसके अंदर वो इंटरेस्ट पे करता है, तो उस केस में अगर वो घर उसका 5 साल के अंदर बन गया और साथ में उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, किसका सर्टिफिकेट, लैंडर सर्टिफिकेट, जो उसको कंस्ट्रक्शन वाले देंगे, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, तो उस केस में क्या है, अगर 5 साल से पहले बन गया या 5 साल तक बन गया, तो उसको जो मिल जाएगा वो 2 लाख की छूट मिल जाएगी इंटरेस्ट के ऊपर। कितनी सर, 2 लाख की। ठीक है, फिर से बोलूं एक बार, इसको समझो एक लेमैन के लैंग्वेज में। भाई लेट आउट वाले केस में इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते हैं सर, लेट आउट हम बोलेंगे सर, देखो हम बोलते हैं सर, लेट आउट वाले केस में इंटरेस्ट मिलता है हमें फुल्ली अलाउड, जितना पे करेंगे उतना मिल जाएगा। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में 24A नहीं मिलता, हमें म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू का कोई छूट नहीं मिलती, 24B मिलता है। अगर इंटरेस्ट पे हम अगर लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्लेम कर लेंगे कितना, 2 लाख रुपए तक का। बट उसमें कंडीशन है कि घर जो है वो 5 साल से पहले बन जाना चाहिए, 5 साल तक बन जाना चाहिए, साथ में हमें कोर्स कंप्लीशन, हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाए हमें। ठीक है, इसके साथ अगर नहीं किया 5 साल में कंप्लीट तो अगेन 30,000। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि इसमें कोई क्वेरी नहीं है, अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आपके पास ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में
भर के कमेंट डालने का, अपनी क्वेरी को एक्सप्रेस करने का, पूछने का, ठीक है। और अगेन कोई न्यू वीडियो का भी सजेशन दो, क्या बनाऊं मैं, आपके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे रेडी करता हूं। जो मेरे व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर हैं, उनकी मुझे फीलिंग्स जाननी है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वीडियो बना के शेयर करूंगा आपके लिए, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।